त्रिपुरा की 60 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ 4 युवा चेहरे मौजूद हैं, जिनमें से एक है ऋषभ तिवारी। आपको बता दें कि ये बीजेपी यूथ विंग से जुड़े हुए हैं। इनको यहाँ पर त्रिपुरा की जिम्मेदारी भी दी गई है। और 3 हमारे साथ जो दूसरे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये पहली बार वोट करने के लिए जा रहे हैं और ये किसी पार्टी से तारुफ नहीं रखते हैं। चलिए सबसे पहले ऋषभ से बातचीत करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, लगातार अलग अलग हिस्सों पर जाकर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो आदिवासी बहुल 20 सीटें हैं जो रिजर्व हैं उनके लिए, एसटी के लिए, वहां पर बीजेपी को इस बार तगड़ी फाइट मिलने वाली है। आईपीएफटी के साथ पिछले बार उसने चुनाव लड़ा था, जिसमें से इन 20 में से 18 सीटों पर उसको जीत मिली थी। सीपीआई और सीपीआईएम को एक एक सीटों पर विजय मिली थी। लेकिन इस बार का जो मेरा अनुभव कहता है कि इस बार तगड़ी बड़ी फाइट मिलने वाली है। ऋषभ हमारे साथ है। वैसे तो ये झारखंड से हैं, लेकिन इस बार त्रिपुरा की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो झारखंड का अनुभव काम आ रहा है यहाँ पर आदिवासी इलाकों में? देखिए, मुझे तो लग रहा है मैं अपने घर में हूँ, क्योंकि झारखंड भी एक ट्रैवल एरिया है और ट्रैवल की जो समस्याएं हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए उस पर भाजपा सरकार ने चीज़ों को दिखाया किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा हूँ कि खासकर जनजातियों के लिए इतिहास भी निकाल कर देख लीजिए। जिस तरह भाजपा सरकार ने काम किया, चाहे मंत्रालय का गठन करना हो, चाहे जनजाति गौरव दिवस देना हो, चाहे एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना। उधर तिपरा मोथा आ गई है, वो कह रही है कि अलग तिपरा लैंड की मांग कर रही है। ग्रेटर त्रिपुरा की मांग करने वाले सर ये भूल गए हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और वो बलगराने का काम कर रहे हैं। उनकी सीट आ नहीं रही है, ना वो सीट में आएंगे, ना ऐसे झूठे जो वो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे, क्योंकि उनका जोश हाई है। अलग अलग हिस्सों में आप चले जाइए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को क्या बीजेपी को इस बात का डर भी है कि इंटैक्ट कर दिया है उन्होंने अपने आदिवासी समुदाय में। देखिए, जनजातियों को हमेशा से वोट बैंक की तरह देखा गया था। उन्हें लगता था बस इन्हें बेवकूफ बनाओ, इनको गरीब वंचित लाचार बोलो, लेकिन इम्पावर करने का काम मोदी जी ने किया। मैं अभी ब्रू समझौता जो हुआ था उसके 440 परिवार से मिलकर आ रहा हूँ। उनका एक ही बात कहना है कि हम बिल्कुल अनाथ थे, मोदी सरकार ने हमें अपना लिया। इस तरह का भाव जब देखने को मिलता है, जब रैलियों में इस तरह की भीड़ देखने मिल रही है, जब मेरा मोदी मेरा बेटा सुनने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है जनजातियों के दिल में कोई और बस रहा है। चलिए ठीक है, अब जरा इन लोगों के पास आते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अलोय देव वर्मा। मैं एक मीडिया एनालिस्ट हूँ। मीडिया एनालिस्ट हैं, तो बिल्कुल सही व्यक्ति को हमने पकड़ा है। मीडिया एनालिस्ट करके आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि इस बार त्रिपुरा में किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या है माहौल, मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो डिपेंड करता है लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं एंड कौन सा सरकार कैसा काम करती है। उनके मेमोरेंडम में एक्चुअली क्या लिखा गया है। ये बीजेपी वाले बड़े दावा कर रहे हैं, लग रहा है दम दिख रहा है यहाँ पर। दम तो सब दिखा रहे हैं, टीएमसी भी दम दिखा रहे हैं। ये पता चल जाएगा इलेक्शन के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही। बीजेपी की तुलना सबसे पहले टीएमसी से, टीएमसी तो अभी नई नवेली पा, मतलब उतना इंटैक्ट तिपरा मोथा का लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर जनजातीय समुदायों में है। नहीं, दम दिखाने की बात किया तो टीएमसी ने भी, उनका भी बहुत दम चल रहा है। और जहाँ तक तिपरा मोथा की बात है, मुझे लगता है उनका भी बहुत कुछ कहना है जनजातियों को लेके। ये ऋषभ बता रहे हैं, बीजेपी बता रही है कि बहुत काम किया है। देखिए, जैसे उन्होंने पहले ही बोला है कि जनजातियों को बेवकूफ़ माना जाता है, तो ये भी एक स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन ही है जो हमेशा से मेन स्ट्रीम मीडिया करती आ रही है। और कभी भी मेन स्ट्रीम इलेक्शन के पहले तो आज तक कभी भी यहाँ नहीं आई, आज तक यहाँ पे आ चुकी है। तो इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हाउ यू। मैं बताऊं, अब हमारी दिक्कत है ना, मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश का इलेक्शन होगा तो मैं उसको छोड़कर त्रिपुरा में आऊंगी, या फिर कहीं और इलेक्शन, तो जहां इलेक्शन होता है हम वहीं जाते हैं, वहीं की खबरें चूज करते हैं। अब बाकी जो यहाँ के मुद्दे जो जुड़े हुए होते हैं उसके लिए हम आते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि हमेशा हम लोग आते रहें, तो ये त्रिपुरा वाले बुलाते रहें तो हम लोग आते रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि लोग बुलाएं, हम जाएं वहां पर। तो ऐसे ही रोज त्रिपुरा में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन जैसे कि आज तक जस्ट नोएडा वेस्ट एक मीडिया हाउस नहीं है, वो दूसरी जगह की भी न्यूज कवर करते हैं। इंटरनेशनली है, हम लोग कई देशों में देखा जाता है। लेकिन आपका इंटरनेशनल जो पेरिफेरी है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। आपका जो क्या बात करूं, मैं गांव गई हूँ, लोग मुझे कहते हैं चित्रा जी आपकी बुलेटिन देखता हूँ मैं, आपका बुलेट रिपोर्टर शो देखा है मैंने। आपको देखते होंगे, लेकिन आपको देखती हूँ, चैनल की वजह से देखते हैं। हाँ, तो आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं बिकॉज पीपल फ्रॉम हियर दे गो फॉर वेरियस चैनल्स। लेकिन यहाँ की बातें आज तक नहीं पहुँच पाती है। अरे इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं कि आपकी बातें हम पहुँचाए पूरा अंतर्राष्ट्रीय। तो यही बोल रहा हूँ कि ट्राइबल पॉपुलेशन हमेशा एक मार्जिनलाइजेशन का शिकार हो चुका है एंड इट इज़ बीन ऑलवेज इन द पेरिफेरी। तो
हर कोई सरकार यही दावा करता है कि उनके लिए कुछ किया गया है। बीजेपी ने कम से कम आजादी के बाद पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो इसका श्रेय तो लेगी ना बीजेपी। आदिवासी एक महिला को, आप सोचिए आदिवासी महिला की स्थिति क्या होती है, तो फिर क्या इनको क्रेडिट जाता है इसके लिए तारीफ करेंगे इनकी, नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता इस बात को ऐसा फ्रेम करना अच्छा रहेगा कि एक आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। शी वॉज अ वुमन एंड शी बिकेम ए प्रेसिडेंट जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन इन द कंट्री। इट्स हर राइट टू बिकम ए व्हाटएवर शी डिजर्व्स एंड शी वांट्स। तो ठीक है, अब बताइए इनकी बातों पर। देखिए, इनकी बातों में ही एक बड़ा रहस्य छुपा है। इन्होंने कहा कि राइट, इतने दिनों तक राइट और किसी पार्टी को नहीं दिखा कि एक जनजाति महिला को भी राइट दिया जाना चाहिए। इतने दिन तक किसी को नहीं समझ में आया कि एक जनजाति मंत्रालय भी बना देना चाहिए। जनजातियों के साथ क्या समस्या, सिकल सेल की समस्या, बीमारी होती है, और भी कुपोषण के शिकार होते हैं, घर नहीं है, शौचालय नहीं था महिलाओं के लिए, तो राइट था ना अपनी सेफ्टी को, अपनी डिग्निटी को बनाए रखना। सो शी ऑल्सो डिजर्व्ड एक वेल प्लेटफॉर्म इन हर लाइफ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राइट्स को भी याद दिलाकर उसे इम्प्लीमेंट करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। बताइए। बेसिकली दूसरा सरकार भी यही डिमांड कर रहा है कि कोई भी सरकार डिमांड कर रहा है राइट्स फॉर वुमेन। सो मुझे नहीं लगता एट दिस डे एंड एज देयर शुड बी एनीथिंग कॉल्ड राइट फॉर वुमेन, बिकॉज इट्स देयर नेचुरल, मतलब ये उनका सामाजिक अधिकार है, बोल सकते हैं कि उनके लिए राइट्स मांगना और अलग से इसको एक मुद्दा बनाना, मुझे नहीं लगता ये कोई भी पॉलिटिकल इशू हो सकता है। पॉलिटिकल इशू में बहुत कुछ जगह है। एकलव्य स्कूल बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आदिवासी इलाकों के बच्चे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें, इसलिए एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। स्कूल तो बना देंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? उनके घर में तो पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रहा है। क्या आप आदिवासी इलाकाओं में गए हैं? यहाँ पे त्रिपुरा में कई इलाकों में होकर आई हूँ मैं 4 दिन से यहीं पर हूँ। क्या 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 देखा आपने? मैं यहाँ पे रह चुका हूँ फॉर 30 इयर्स, लेकिन मुझे तो ऐसे ऐसे जगह पता है जहाँ पे पानी नहीं पहुंचा, जहाँ पे बिजली नहीं पहुंचा। पानी की एक बड़ी समस्या तो है, ये बात तो सच है, लेकिन मैं ये बता दूं, देखिए पानी की समस्या है, इस बात का जिक्र महिलाओं की ओर से किया गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं, बहुत इंटीरियर गांव के इलाकों में भी मैं गई, सड़कें बहुत अच्छी हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, ये बात कहनी होगी, लेकिन पानी, पीने का पानी साफ दे नहीं रहे। देखिए, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, जब आप अम्बासा की ओर जाएंगे और बुरुपाड़ा से पहले जो हिल्स पे जो मट्टी अभी कट रही है, जो हाईवेज बन रहे हैं, उधर जो परिवार शिफ्टेड है, उन तक पानी कैसे इस सरकार पहुंचा रही है देखने का विषय। पहले उन लोगों को काफी तकलीफ होती थी, पर टैंकर के थ्रू जेट पंप लगाकर उन तक भी पहुंचा रहा है, क्योंकि हाइट अगर ज्यादा नहीं पहुंच रही है तो एक टैंकर का अलग से व्यवस्था करके कुछ लेवल पे ले जाके उनको पानी की सुविधा दी जा रही है। और केवल पानी विषय नहीं है चित्रा जी, मैंने कई गाँव घूमा है यहाँ पे, भाई कह रहे आज तक आज आया सर, आज तक पहली भी आज तक को छोड़ दो आप, आज तक को छोड़ दो, मैं अपनी वकील खो दूं, मैं कर लूंगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि कम से कम इतना अवेयरनेस तो यूथ को होना चाहिए कि भैया नेशनल मीडिया हमेशा आता है, कोई आज नहीं आया है। तो इसी तरह इनको ये भी अवेयर नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा है, तभी मैं ये बात आज तक का जिक्र किया कि डेवलपमेंट हो रहा है, बस आप नहीं देख रहे हैं। और ठीक है, डेवलपमेंट का जिक्र हो, आज तक का जिक्र नहीं हो, आज तक को मैं अच्छे से डिफेंड कर लूंगी। ठीक है, आप बताइए। उदाहरण तो हालांकि उन्होंने ठीक ही दिया है। हाँ, जैसे कि मैंने आज तक से पहली बार मैं यहाँ पे मिला हूँ, पहले कभी देखा भी नहीं हूँ। अरे तो ये मेरा दुर्भाग्य था ना कि मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ, ये सौभाग्य है आज मेरा। तो नहीं, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मैं देख रहा हूँ, तो आज तक इज नॉट यूजुअल हियर। तो अरे आज तक की हमारी टीम है यहाँ पर पूरी, जो लोकल लेवल पे आज तक की पूरी टीम है, वो यहाँ से खबरें बिल्कुल कैप्चर करके भेजती है। लेकिन कभी मैं बताऊं, मैं केवल इलेक्शन कवर करने के लिए जाती हूं। तो यूपी में जब इलेक्शन चल रही थी तो मैं इलेक्शन वहां कवर किया, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होगा, वहां चली जाऊंगी, तो मैं इलेक्शन कवर करती हूं, अपनी बुलेट लेकर जाती हूं। अगर न्यूज भी एनालाइज किया जाए तो मैंने तो त्रिपुरा के बारे में इलेक्शन को छोड़कर कोई और न्यूज नहीं देखा आज तक। आदिवासी महिलाओं के बारे में मैं आपको बताती चलूं, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं त्रिपुरा के बारे में कोई न्यूज़ नहीं देखा, मैंने ही कितनी बार अपने दर्शकों को बताया है। और ज़्यादा दूर नहीं जाते हुए, जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, आप सबने रिपोर्ट देखी होगी, मैं उनके गाँव गई थी, उड़ीसा के जिस गांव में उनका जन्म हुआ, और वहां पर भी पानी के लिए अभी मौजूदा वक्त में किस तरह की मारामारी है, वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अगर हम एनालाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको बता दें, लक्षद्वीप में जितनी आबादी है कुल, उनमें से 95% के आसपास जो है वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश अगर बस जनसंख्या के मामले में आप बात करेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी वहां पर रहती है। 31.8% आबादी यहाँ की है, त्रिपुरा की आदिवासी जो आबादी है। त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर त्रिपुरा मोथा आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट ऑफ कांग्रेस। लेकिन इसके पहले कि मैं आपके पास सवाल के लिए आऊं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2 लड़कियां भी बैठी हुई हैं और दर्शक मुझे कहेंगे कि महिलाओं की आवाज को दबाने का काम यही करती हैं चित्रा त्रिपाठी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रही हूं। 2 लोगों की बात होगी, अब बेटियों की भी बात हो जाए। इलाके का डेवलपमेंट हुआ है, सुरक्षा है या नहीं है लड़कियों के लिए? जी नमस्ते। सुरक्षा पहले अपना परिचय दे दो। जी, मेरा नाम प्रजापिता, मैं एक मीडिया एनालिस्ट हूँ एंड एन ऑथर। आपने सुरक्षा की बात करी है जी। सुरक्षा और संतराश की अगर बात करी जाए तो हाल ही में बीजेपी बहुत दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ये इन्होंने त्रिपुरा को जब यहाँ पे बीजेपी जब से आए हैं पिछले 5 वर्षों में उन्होंने त्रिपुरा को संतराश मुक्त किया है। तो ये काफ़ी डिबेटेबल रहा है कि मतलब त्रिपुरा की ऐसी छवि प्रदर्शित की जा रही है, जनता तक मतलब ये चीज़ पहुँचाया जा रहा है। काफ़ी ऐसे दावे किए गए हैं कि अमित शाह जी ने की है और हुआ है कि नहीं, सुरक्षित हुआ जी है? मैं आ रही हूँ उस पर, मुझे मेरा बोलने दीजिए। और अमित शाह जी है और राजनाथ सिंह जी है और हाँ, तो इन्हीं दोनों का नाम लेते हैं। इन्होंने हाल ही में बहुत ऐसे कुछ दावे किए हैं कि त्रिपुरा शुरुआत से ही संतराश और सुरक्षा के लिए जानी जाती है। तो इससे जो छवि बन रही है कि त्रिपुरा में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के आने के बाद से ही सुरक्षा मिली है, तो सुरक्षा देखिए त्रिपुरा में कभी भी औरतों के लिए असुरक्षित नहीं रहा है, ये मैं साफ कह दूं। कुछ एरियाज में हाँ मैं मानती हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है सेफ्टी का ये हर जगह है, तो दिस इज नथिंग न्यू, ये कोई नई इशू नहीं है औरतों के लिए। और भी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी जरूरी है। सुरक्षा यहाँ पे है। मैं भी, चूंकि ये काफी रात हो चुकी है, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी बाहर हूँ, तो यहाँ पे इतना मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस के अलावा नहीं, यहाँ पे मैं कट करना चाहूंगी। देखिए मैं आपको बता दूं, जो 30-35 साल या 40 साल से कम उम्र की होती हैं महिलाएं, वो लड़कियां ही होती हैं। तो आप कोई महिला नहीं हो, आप लड़की हो अभी। हाँ, अब अपनी बात आगे बढ़ाओ। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस वो तो बहुत होता है ना। यहाँ पे मैं तो बंगाल भी होकर गई, वहां पर भी मतलब लगता था कि कब दोनों पक्षों के लोग आपस में कहाँ भिड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉलिटिकल वायलेंस जी, पॉलिटिकल वायलेंस की बात करें तो त्रिपुरा में हाल ही में पॉलिटिकल वायलेंस मतलब बहुत ही सीमा लांघ चुकी है और अभी हालत काफी बुरी है। और इसके विषय में मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए आगे आने वाले मतलब समय में, क्या लग रहा है कौन आ रहा है? जी ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत तगड़ा है। किसके में? अभी तो पूरा, जैसे कि आप लोगों ने तो उस दिन न्यूज दिया है, ये काफी मतलब इट्स अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो यहाँ पे बहुत अच्छे तगड़े मुकाबले अभी है। अलायंस है अपना, सीपीआईएम कांग्रेस है, बीजेपी भी है, त्रिपुरा मोथा भी है, टीएमसी भी काफी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आंचलिक पार्टी होने के नाते। तो इस बार मुकाबला जो है वो काफी देखने लायक होगा, तो काफी चमक धमक है। हम उम्मीद करते हैं आगे जो होगा यहाँ के जनता के लिए अच्छा हो। और चमक धमक से एक बात कहनी होगी, बहुत सारे सवाल ऋषभ आपके लिए हैं, लेकिन इनकी बातों से एक बात तो साफ होता है। देखिए त्रिपुरा को राष्ट्रीय स्तर पर अगर डिबेटेबल यहाँ के मुद्दों को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, बीजेपी ने अपनी पूरी फौज यहाँ पर खड़ा कर रखी है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री। मैं आऊंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन आप बताओ कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपने तो दिल्ली से पढ़ाई की है ना? पढ़ाई मैंने नागपुर से किया, दिल्ली में मैं जॉब करती थी। नागपुर में तो आरएसएस का मुख्यालय है, कभी देखा है? हाँ नहीं, कभी नहीं देखा, उतना इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं वहाँ पे कभी भी। अपना कॉलेज से आना जाना उतना खत्म, फिर अपना जॉब के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली से जब आप नौकरी करके यहाँ पर आई और फिर अपना प्यारा सा रेस्टोरेंट खोला, क्या फर्क दिखाई दिया? एक कल्चरल शिफ्ट था, लोगों के अप्रोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जैसे कि दिल्ली का लाइफ बहुत फास्ट है, यहाँ पे लाइफ बहुत लेड बैक है, अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये सब डिफरेंस मुझे अपने बिजनेस में तो दिखा है। हाँ जी, हाँ, लेकिन हाँ डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। अगर हम बोलेंगे पिछले 5 साल पहले जैसा था, अभी तो डेवलपमेंट हुआ है। इवेंचुअली और भी डेवलपमेंट का हम लोग आशा रखते हैं। मतलब इनकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने काम किया है। सरकार का पता नहीं मुझे उतना, क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस रहा नहीं यहाँ पे। लेकिन एज अ होल अगर मैं बोलूँगी एज अ नॉर्मल सिटीजन, मुझे लगता है कि हाँ हुआ है, पहले से बेटर हुआ है, अभी होपफुली और होगा। ये देखिए आपकी दोस्त बोल रही हैं कि पहले से बेहतर हो गया है। जी एक्चुअली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस पॉलिटिकल, जिसने भी किया हो, लेकिन पहले से बेहतर हो गया, ये बोल रही हैं।
जी अभी पहले से बेहतर हुआ है या नहीं है तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। मुझसे बेहतर वो तो बोलेंगे ही कि बेहतर हुआ है, ये तो आप लोग बताओगे ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी उन्होंने खुद बोला है कि वो 1 साल हुआ है उनको यहाँ पे आए हुए। हाँ जी हाँ तो उनको नहीं पता है उतना। तो क्या बचपन यहाँ पे नहीं गुजारा है? इनके मम्मी पापा तो यही के हैं ना। बचपन गुजारा है तो मुझे कभी भी, जैसे हम लोग का ये जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट वैसे भी बिछड़ा हुआ है ही, तो बचपन में जैसे दिखा, अभी तो 2023 आ गया तो इतना डेवलपमेंट तो होना ही था। इट वाज नेचुरल। मतलब ये नेचुरल है, इसके लिए बीजेपी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। लीजिए भाई, यहाँ पर देखिए तर्क को तर्क अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर लेकिन एक चीज के लिए अप्रिशिएट करना होगा। देखिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर अगर यूथ इस तरह से डिबेट करेगा तो कम से कम ये एक अच्छी चीज है। इनके अपने व्यू हो सकते हैं, इनके अपने हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना है, दोनों की बातों को आप तक पहुंचाना। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही और कौन गलत है। एनीवे थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, ये बहुत खुशी मिली क्योंकि कई हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा, ये देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ऋषभ, आपका भी आ जाने से, वरना पता चलता कि दो लोगों से मैं क्या डिबेट कर रही होती, यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में आगे जाते। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक।